नित्य एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सहअस्तित्व, सहअस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध है। इस अनुभूति को हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो भैया इसके लिए हम इस परिभाषा संहिता से आपके पास होगा ही संतुलन और स्फुरण, इसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज हम इन सूचनाओं को सुन, मेरा आपसे विनय है कि एक बार स्वयं प्रयास करके देखें और जो जो आपको स्पष्ट होता है उसको वापस हम लोगों को बताइए। हम आप मिलकर इस जो स्पष्टता है जो कि महत्वपूर्ण है कि मानव की स्थिति गति और जीवन की स्थिति गति, इसमें हम कैसे हमारे लक्ष्य पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति, निष्ठा और प्रमाण, इन मुद्दों को हमको स्वयं में स्पष्ट होना है। जैसे पूर्णता, प्रवृत्ति, निष्ठा, इन मुद्दों को हम जोड़ के देखते हैं तो संतुलन का अनुमान हमारे में होने लगता है। स्वसहित व्यवस्था, सहज निरंतरता व परंपरा, इस अनुभूति में बोध व अनुभूति से संतुलन की अनुभूत मानव इकाई में स्वसहित व्यवस्था, सहज निरंतरता, इस रूप में पूरे जीवन में संतुलन हुआ, यह कह सकते। अगली सूची का प्रकाशन। अब यहाँ स्वभाव गति के बारे में और प्रकाशन के बारे में स्पष्टता होना। स्वत्व का सदुपयोग, सुरक्षात्मक क्रिया, ये संतुलन, और उपयोगिता, पूरकता। अब इसे मानव की स्थिति गति, जीवन की स्थिति गति, ये हमारा स्पष्टीकरण का एक टॉपिक है जिसको हम विश्लेषण पूर्वक हमें समझना है। अब इसी के साथ साथ स्फुरण की परिभाषा और आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो जैसे संतुलन पूरे जीवन में हो गया, वैसे स्फुरण भी पूरे जीवन में हुआ। जैसे ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक, निश्चयन सहित, समाधान सहित किया गया कार्य व्यवहार पर विकास के लिए प्राप्त प्रेरणा, अनुभव, प्रमाण, बोध, संकल्प, चिंतन पूर्वक प्रमाणित करने के अर्थ में संतुलन और संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति। विश्लेषण थोड़ा सा, तो मानव अवस्थाओं को देखते हैं और जीवन की स्थिति गति को देखते हैं। तो इन दोनों में हम कैसा स्वरूप हमारा बन सकता है जागृति के लिए, देखिए। मानव अवस्था, गर्भावस्था, शिशु अवस्था, कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से पृष्ठ 200 वर्णन, ये वर्णन की सूचना भी हमारे इस विश्लेषण, शोध रूपी विश्लेषण में उपयुक्त रहे। मानव अवस्थाओं को हम कैसे पहचानते हैं? परिवार, समाज, संबंध से पहचान, और
समाज संबंध को हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की जो योजना बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, उस योजना में जो 5 आयाम हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और न्याय सुरक्षा, ये 5 आयामों में जो निहित कर्तव्य और दायित्व हैं, उनकी स्पष्ट समझ या जानकारी होने से मानव की स्थिति गति का हमें अनुमान हो सकता है। जीवन के स्थिति गति का अनुमान कैसा होगा, तो मैंने 2-3 बिंदु इसमें ध्यान के लिए निकाले हैं। जीवन की स्थिति गति का अनुमान चेतना विकास मूल्य शिक्षा का परिमार्जन, क्योंकि प्रवृत्तियां जीवन में है, तो असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता, अभय, ये प्रवृत्तियां विकसित होना, दृष्टि विकसित होना, जीवन में जो आवेश होना, जीवन में स्वभाव गति प्रकट होना, जीवन में विचार होना, और इन विचार के बिंदु हैं नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। तो यह मानव अवस्था और जीवन की अवस्था, इस रूप में हम बस अभी काफी प्रारंभिक कुछ ध्यान हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ भैया आपके सवाल का, और ये शोध यदि हम सब लोग मिलके कर पाए तो जागृति का रास्ता हम और सुगम हमारे लिए भी कर सकते हैं और अन्यों के लिए भी हमारे लिए। मैं मानव अभ्यास दर्शन के कुछ पृष्ठ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन पृष्ठों में इसका वर्णन है, और जैसे आज का सत्र पूरा होता है, यदि आपके पास अभ्यास दर्शन पुस्तक है तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, और ये इनपुट्स थोड़े आपके इसकी अनिवार्यता। अध्याय 2 है, सभी लोगों के पास पुस्तक पर ये सारी सूचना हम सब के लिए उपयोगी है, इसलिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर हम प्रस्तुत हैं सभी के लिए। अभ्युदयार्थ किया गया आयास, आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास अभ्यास है। किया गया बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान अभ्यास है। अब इसमें बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप इसमें जुड़े हैं, तब इसमें हम सहज रूप में पहचान सकते हैं कि बौद्धिक क्रियाकलाप, कायिक क्रियाकलाप कहाँ है। ये जीवन और मानव की स्थिति गति की स्पष्टता के अर्थ में मूल प्रवृत्तियों के पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में पेश है। ये पांचों स्थितियां मानव भास में सुख और दुख होता है, तो ये दिए हैं जो मानव रूप में हम भोगते हैं। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में चारों आयाम एवं पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी है। इन्हीं की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। यही बौद्धिक समाधान एवं बौद्धिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। मानव अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य है। अभ्युदय ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य है। जागृति पाई जाने वाली सत्यता है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं। यही सबका अभिष्ट है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लग रही भैया। कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता है। ये मानव की स्थितियां, यहाँ पर ध्यान चला जा सकता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को
सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है, जो वस्तुगत सत्य है। ये अंत प्रेरणा तो जीवन से आती है और मानव के रूप में न्यायशील व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता है। मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतनाभ्यास, व्यवहार ही विचाराभ्यास एवं अनुभव चिंतनाभ्यास है। अनुभव का अर्थ है जिन अनुभूतियों को हम लोग उनके अर्थ में हमारी कल्पनाशीलता को लगा रहे हैं और ऐसे अनुभव संयोग के साथ है। विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न नहीं होता है। होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। मानव जागरूक होने के लिए यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, इसका विश्लेषण होने पर हमको हमारा एक रास्ता, एक स्वरूप अध्ययन के लिए मिल सकता है। आगे स्थिति, प्रकृति का अनुभव, बोध एवं रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता। आगे अभी जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें इस व्यंजनीयता को हम अच्छे से विश्लेषित कर सकते हैं। व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति है। संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द व अर्थों को स्थितिगति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीची चैतन्य प्रकृति रूपी भावी है। जब तक संस्कार अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व साक्षात्कार और चिंतनाभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फल का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है। कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहार अभ्यास पूर्वक भौतिक समाधान एवं चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। तो भैया, अभ्यास की अनिवार्यता में आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे ऐसा इंगित हुआ कि ये जो स्थिति गति, ये हम कैसे पार हो सकते हैं, उसके लिए जो सूचना है और उस सूचना के आधार पर क्रम, उस क्रम को पहचान पाना और उस क्रम के आधार पर हम अपने अभ्यास को पहचान पाना, इस अर्थ में हम जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति में स्फुरण, जागृति, समाधान, व्यवहार शुद्धि, सह अस्तित्व, स्वर्गीयता, निर्विरोध भाव, शाश्वत सत्य बोध होने पर मुझे ध्यान जाता है कि ऐसा होने है और उस परंपरा का खाका में मानवीयता अध्ययन के लिए उपलब्ध होने से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध की संभावना सदैव समीचीन रहती है। इतना ध्यान गया। एक और आपके लिए एक सूत्र प्रस्तुत करके और हम आज अध्याय 9 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र पुस्तक में पृष्ठ 41 पर है। देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अब इसमें मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य का अंतर संबंध देखिए कैसा ध्यान जा सकता है। मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार, मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। जीवन मूल्य प्रमाणित होने पर ही मानव मूल्य प्रमाणित होते हैं।
तो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। जीवन मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। और मानव मूल्य है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो ये अंतर संबंध से जो आपका प्रश्न है उसका हम विश्लेषण करके इसका एक स्वरूप यदि हम बना पाए तो मैं भी उत्सुक हूं आपके साथ मिलकर इस पर काम करने के लिए। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। छोटी सी जो प्रस्तुति कल अपेक्षित है संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में, इस पर कुछ व्यवहारिक उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद दिया अपने प्रश्न को। हम लोग मूल मुद्दों पर आते हैं। अध्याय 9 का आज हमें पठन करना है और कुछ विश्लेषण भी करना है। कुल 78 अनुभूतियां हैं इस अध्याय में। तो आज मैं सोचता हूं कि हम आधी करते हैं और आधी हम कल सुबह के सत्र में करेंगे। पुनः सभी को नमस्कार जो लेट ज्वाइन किए हैं।